पूरा खेल ही बदल गया। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अंशुमन और अभिरा की सगाई तो सही से हो जाती है। इसके बाद जल्द ही शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है। अंशुमन बिल्कुल नहीं चाहता कि शादी में ज्यादा देर हो, क्योंकि उसे अंदर से डर होता है कि जितनी देर होगी उतनी ही अरमान और अभिरा के फिर से एक होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए वह जल्दी से जल्दी अभिरा को अपनी दुल्हन बना लेना चाहता है। लेकिन शादी वाले दिन अरमान कुछ ऐसा करने वाला होता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। जिस वक्त अभिरा दुल्हन के लिबास में सजी बैठी होती है, तभी अरमान चुपचाप उसके कमरे में आ जाता है। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ नजर आती है। अरमान धीरे से कहता है, मैं तुम्हें यह सच बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे रोका। अभिरा, मायरा ही हमारी बेटी भूखी है। यह सुनकर अभिरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती आवाज में पूछती है, तो तुमने मुझे इतने साल मेरी बेटी से दूर क्यों रखा? अरमान टूटे हुए दिल से कहता है, दादीसा ने मुझे सच बताने से रोका था। उन्होंने ही मुझे ब्लैकमेल किया। मैं मजबूर था। ये सुनते ही अभिरा का गुस्सा और दर्द दोनों फूट पड़ते हैं। अभिरा दुल्हन की वेशभूषा में ही गुस्से से नीचे हॉल में पहुंचती है। उसके पीछे अरमान भी आ जाता है। सब लोग हैरानी से दोनों को देखते हैं। अभिरा दादीसा की ओर देखते हुए कहती है, आपने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने ही मेरी बेटी को मुझसे छीना और मुझे झूठ में रखा। सारा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। इसी बीच अरमान अभिरा के पास आता है और सबके सामने उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। वहीं अंशुमन और गीतांजलि यह सब देख रहे होते हैं। गीतांजलि के चेहरे पर हार और खालीपन का भाव होता है। अंशुमन गीतांजलि को देखकर सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद अब उसकी और अभिरा की कोई कहानी नहीं बची। क्या अब अंशुमन गीतांजलि के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा, या फिर कहानी में आएगा कोई और बड़ा ट्विस्ट? जानने के लिए देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है, सिर्फ हमारे चैनल पर।